हेलो। हेलो। वरुण कुमार जी कैसे हो? सब बढ़िया है विराट सर, आपकी बताओ। बस बढ़िया। आज मैंने आपके पास जो कॉल किया है वो आपकी कंप्लीटली ऑडियो लेने के लिए किया है ताकि मैं बता सकूं। जो बंदे घबराए हुए हैं बहुत बार मुझे ये कह चुके हैं कि आपका जो ट्रीटमेंट है कोई कंप्लीटली आदमी हो जो ठीक हुआ हो। है मेरे पास बहुत सारे, लेकिन मेरा मन किया तुम्हारे पास आज मैंने सुबह कॉल की। तुमने मुझे बताया कि भैया देखो ये 4 महीने आसपास आपकी दवाई बंद है, कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की, और अच्छे से खा रहे हो, जीवन जी रहे हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक जी। है। तो मैं आपका ये ऑडियो अपने चैनल पे डालूंगा वरुण कुमार जी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आज तक आपकी पहली कोई मैंने ऑडियो इसमें डाली नहीं है, क्योंकि आपने जब मैंने एक बार आपसे बात की थी तो आपको थोड़ा सा ऑडियो देते हुए थोड़ा हिचकिचाए थे कि सर मैं अभी मतलब जो है ऑडियो नहीं दे सकता, मेरा कुछ पर्सनल इशू है, कुछ इस तरीके से बात हुई थी आपके बीच। जी जी जी, हाँ हाँ। तो उस समय थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मना कर दिया था। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी रेडी हो ना? अब तो हाँ ठीक हो, अब फिर। तो कोई परेशानी नहीं है देने में। नहीं, अब तो मैं पूरा क्योर हो चुका हूँ लगभग। मेडिसिन वेडिसिन छूटे हुए भी 4-5 महीने से ऊपर हो गया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज आपका जो ये कॉल आया है मुझे सुबह, ये मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली कॉल है, ताकि मैं दिखा सकूं कि ट्रीटमेंट में आखिर कितना असर है और कितना जो है क्योरेबल है। बंदे बहुत सारे कहते हैं जी जो है कोई क्योरेबल बंदे बहुत हैं, लेकिन समस्या वही है कि बहुत सारे बंदे ऑडियो नहीं देते। बिहार का जो है अभिषेक था, वो बंदा क्योर हो चुका था, उसने अपना ऑडियो दिया। और सभी से मतलब बातें होती रहती हैं सभी। देखो टाइम लगता है, एकदम से ये तो है नहीं किसी को ट्रीटमेंट दिया एकदम से ठीक हो गया भाई क्योरेबल ऑडियो डाल दो अपनी, है कि जी। नहीं? हाँ उस चीज में टाइम लगता है 9 से 10 महीने बाद, मतलब कि ट्रीटमेंट है 6 महीने का, 4 महीने का गैप बीच में दवाइयों का होना चाहिए। तो 4 महीने के गैप में, 5 महीने के गैप में फिर आप ऑडियो लो उस चीज का, तो ऑडियो जब वो डालते हैं तो तभी तो पता लगता है कि 3-4 महीने दवाई छूटी है बीच में हाँ। और कोई दिक्कत नहीं हुई। कई लोग मतलब खुद को भी ये देना, सेटिस्फेक्शन देना चाहते हैं ना कि 4-5 महीने कम से कम मेरा छूट जाए, मैं हाँ, ठीक रहूँ। तो मैं आपसे वरुण कुमार जी आपका एड्रेस जानना चाहूंगा, और आप मेरे पास कितने दिन पहले आए थे? मेरे जो लड़के हैं आईबीएस के वो सारी चीजें नोट करते हैं, तो अपना एड्रेस प्रॉपर वरुण कुमार जी बताइएगा। और आपको पहले कौन सा आईबीएस था, और फिर वो किस आईबीएस में आपका चेंज हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम होती थी? जी, मैं दिल्ली से हूँ। हम्म। और मेरी जो दिक्कत है ना, स्टार्टिंग में पहले तो कॉन्स्टिपेशन टाइप की थी। ठीक बस है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती थी constipation, लेकिन ज्यादा नहीं थी, वो नॉर्मल सी थी। हम्म। थोड़ी सी कोई। लेकिन उसका क्या हुआ कि फिर मैं इधर उधर यूट्यूब पे वीडियोस और इधर उधर देख के आयुर्वेदिक की हम्म। तरफ थोड़ा सा गया। एलोपैथी तो मैंने बहुत ट्राई किया था, कुछ हम्म। असर नहीं था उसका। अच्छा, तुम्हें जो सजेशन किया था ट्रीटमेंट के लिए वो शायद अभिषेक ने किया था ना, शायद उसके लिंक हाँ में हाँ थे आप कहीं ना कहीं। हाँ। मैं उनसे कनेक्ट हुआ था। हम्म। उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मतलब आपको नंबर दिया था, ये सब बताया था। हाँ वो भी प्रॉपर ठीक हो गए थे ना हाँ, ट्रीटमेंट से? वो भी बंदा एकदम सही हो गया। ठीक है। तो फिर मैं आयुर्वेदिक वगैरह पे आया एलोपैथी के बाद। तो 4-5 महीने से कम, हाँ 4 महीने तक लगभग आयुर्वेदिक चलाया था मैं। हम्म। आपका बेल का चूर्ण ये सब होता है, कुड़जारिष्ट होता है। ठीक है। और एक दो और चित्रकार वटी वगैरह थी, अब तो नाम भी भूल रहा हूँ, साल भर हो गया। हम्म। इससे तो उतना कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन हाँ मेडिसिन है तो कुछ असर पड़ेगा। लेकिन उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा हम्म। सही हुआ, ठीक हल्का है। सा। लेकिन ये पूरा क्योर नहीं करता। इससे फिर क्या हुआ कि मेरा मोशन जो है वो चिपका चिपका सा रहता था। ठीक है, मतलब जो बढ़िया से आपका गैस में कुछ टॉयलेट था अंतर नहीं। सीट पे चिपकता होगा। हाँ हाँ, एकदम एकदम। ठीक है। और गैस वैस में कोई भी अंतर नहीं, वैसे ही थी। हम्म। ज्यादा इससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है, मेरे पास कॉल आती रहती है, वो यही जिक्र करते हैं इस चीज का ही, वरुण कुमार जी, कि उन्होंने कुटजरिस्ट वगैरह लिया, कुछ अपना इलाज किया पेट का, तो उनका मोशंस जो है वो बार बार जाना तो कम हो गया, लेकिन वो टॉयलेट के ऊपर चिपका रहता है, कई कई बार पानी डालना पड़ता है यार, अजीब। हाँ हाँ हाँ। तो वो कॉन्स्टिपेशन टाइप में बदल जाता है फिर, मतलब कि देखो
हार्ड कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, वो होता है कि अंदर बड़ी आंत में भी चिपकता है उसी तरीके से, जैसे वो बाहर चिपकता है टॉयलेट में, ऐसे ही बड़ी आंत में चिपका रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्योंकि फिर वो जो म्यूकसा लेयर होती है ना, वो जो हाँ, हमारा तरावट वाला एरिया होता है वो खत्म हो जाता है। उसका वो लोगों को पता नहीं है ना, उसका जरूरी नहीं है कि आपका कुछ बीमारी का कारण, वो स्ट्रेस के कारण भी खत्म हो जाता है। हम्म। तो बहुत लोग हैं, तो मेरा भी थोड़ा सा स्ट्रेस का ही प्रॉब्लम था, इसके कारण वो प्रॉब्लम हो गई थी वहां पे, म्यूकस लाइन में भी दिक्कत हम्म। वगैरह ये सब चीजें। फिर मैं आपसे कनेक्ट हुआ, वो तो लक था कि मेरा अभिषेक से कनेक्ट हो गया, मैं उस वो आपके पास ले आया मुझे। हम्म। फिर मुझे लगता है कि फरवरी या जनवरी करीब में मैं आपके पास आया था। ठीक है। फिर शुरू में तो स्टार्टिंग में डाउट थी कि देखिए क्या होता है, फिर आपकी ट्रीटमेंट चालू होती रही, आप मुझे चैलेंज किए थे कि तुम दिसंबर तक मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा पक्का। हाँ, और आपने डेढ़ निकाले थे। महीने में तुम्हारी ये चिपकने वाली दिक्कत 1.5 से 2 महीने में ठीक होगी थी वो, हाँ हाँ हाँ, कॉन्स्टिपेशन वाली। एकदम एकदम एकदम। सबसे बड़ी बात तो मुझे लेकिन यार मैं गैस्ट्रिक थोड़ा की सा जो बात समस्या। रोक के एक बात कहूंगा। एक बंदा मेरे पास आज कॉल करता है जी, मैं सुबह उठ नहीं पाता और थोड़ा सा मतलब मेरा उठने का मन नहीं करता। उठ, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। देखिए होता क्या है ना, कई लोग इसमें थक हार के ना मतलब कि छोड़ दिए हैं, हाँ, और वो सोचते आस हैं ना भी जैसे कि टूट हमें जाती है, मैं बुखार हुआ मानता हूँ, तो। लेकिन यार देखो, जो बार बार गिरता है उठना तो पड़ेगा। हाँ, इसमें एक चीज है कि आपको मेंटली ना थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ महीनों के लिए स्ट्रांग होइए, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको सुबह उठ के, ये उठना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, योगा प्राणायाम करना। हाँ, स्टार्टिंग में 10-15 दिन 20 दिन आपको टफ लगेगा, फिर धीरे धीरे वो भी नॉर्मल होने लगेंगे। हम्म। अच्छा, एसिडिटी कितनी भयंकर बनती थी तुम्हें, तुम मुझे बता दे। एसिड रिफ्लेक्स होता है जी, खाना खाते एसिड रिफ्लेक्स होता है। अरे, एसिड सबसे ज्यादा तो मुझे गैस्ट्रिक की दिक्कत थी। मान लो मोशन वोशन तो सुबह एक टाइम जाता था तो उस समय दिक्कत फिर हम्म। दिमाग से तो निकल ही गई। लेकिन ये जो गैस है ना, दिन भर 24 घंटे बनते रहना पेट में ना, गोले बनते रहना, गोल गोल घूमते रहना, हम्म। वो दिमाग को भी घुमाता था। कभी वही तो अच्छे से बात है। कभी खुश नहीं रह पाते थे। खुश रहता ही नहीं इंसान। मेरी खुद की हाँ, सिचुएशन बहुत गंदी थी यार। बहुत आईबीएस के अंदर ऐसा। मेरी खुद की सिचुएशन बहुत गंदी थी। किसी को मतलब ऐसा ना, अब तो बहुत बढ़िया लग रहा, अब तो मेडिसिन भी और छूट अभी गई हाल मेरे। ही में देखो, अगर आईबीएस का अगर मैं पेशेंट होता, मुझे 8 दिन हो गए यार एंटीबायोटिक दवाई यूज करते हुए। पहले मुझे फीवर हो गया था, डेंगू। डेंगू से मैं निकला 4-5 दिन में। वो चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले की बहुत अच्छी मेहरबानी है, कृपा है कि ग्लूकोज वगैरह मुझे लगी नहीं, दिक्कत ज़्यादा हुई नहीं। प्लेटलेट्स भी मेरी ज़्यादा डाउन नहीं हुई, 90,000 के आसपास थी, 90,000 के आसपास। उससे डाउन हुई नहीं। और फिर जो है मुझे जो ये गले में हो जाता है ना इन्फेक्शन, इन हाँ बुखार में जो ये चल रहे थे डेंगू के, वो हाँ हुआ है अभी भी क्या नाम जो है, मैं दवाई खा रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की आईबीएस से हाँ, रिलेटेड। बहुत लोगों को पता, एक चीज बहुत लोगों को भ्रम है कि प्रॉपर ठीक हो जाने के बाद फिर दोबारा से भी हो जाता। हम्म। एग्जाम्पल आप हो, मैं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक ही नहीं हो सकता। मैं तो प्रॉपर बंदों को यही कहता हूँ कि हाँ। अगर अच्छे गाइडेंस में, अच्छे ट्रीटमेंट मेडिकेशन के साथ में अगर आप ट्रीटमेंट लोगे, तो हम्म, भाई साहब कभी जीवन में आईबीएस नहीं हो सकता। पहले क्योंकि की तरह आप हो जाओगे, हाँ, पहले की हम तरह। देखो, हमने आपको कितनी जो है ट्रिक बताई बाद में कि ये जो है स्ट्रेस ऐसे नहीं होगा। आपको ये करना पड़ेगा, आपको प्रोटीन इंटेक थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। हाँ कितनी चीजें बताई, प्रोटीन से कितना जबरदस्त जो है हमारा लेवल बढ़ता है सेरोटोनिन का, लेकिन वो पचना भी तो चाहिए ना। हाँ हाँ, वो आपको प्रोटीन जब तक शरीर में लगेगा नहीं, पचेगा नहीं, तब तक वो बेनिफिट बिल्कुल। अपना नहीं देगा। तो यही बात है, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। अपना बताओ थोड़ा सा लोगों को कि क्या क्या आपने टेस्ट कराए थे थोड़ा। स्टार्टिंग में तो मैंने सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम जब चालू हुई मुझे, तो अचानक से ना शाम के टाइम में गैस बन के चालू हुई थी पूरे। ठीक है। फिर 1-2 दिन तो ऐसे ही चलते रहा, फिर मैं कुछ एंटासिड वगैरह लिया था, उसका कुछ असर नहीं हुआ, फिर डॉक्टर के पास गया। हम्म। उसने इंडोस्कोपी वगैरह, फिर आपका थायराइड टेस्ट उसने करा दिए थे, लिवर टेस्ट कराए थे, लेफ्टीज वगैरह। एंडोस्कोपी में आपने देखा है लाइनिंग ऐसे होती है अंदर, हाँ हाँ, उसने लाइन वो सी होती बोलो है। कि इसको हाँ, वो लाइन फोटोज बहुत वगैरह करके। प्रभावित होती है आईबीएस में। अच्छा। हम्म। हाँ, वही मुझे एसिडिटी सेम बनती वही है, थी। अंदर का इन्वायरमेंट सारा चेंज हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। देखो, अगर मैं सभी को कहता हूँ कि आईबीएस, चलो मैंने माना माइंड से होता है, देखो होता हम्म, दोनों चीजों से है, पेट से भी हो सकता है, माइंड से भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है हम्म, कि माइंड से ही होगा। हम्म, लेकिन जब हमारी आंतें, आंतों को प्रभावित तो करेगा ही।
हाँ आंतों में दिक्कत तो होगी ही। आंतों का जो हम्म, म्यूकस लेयर है वो तो कट ही गया। जो हाँ अंदर का सतह है वो कमजोर हो गया। जो लाइनें हैं, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है सप्लाई करती हैं हमारे स्टमक को, वो कमजोर होगी। और हाँ तो क्या होता है, एक केचुआ होता है, अगर केचुए को थोड़ा अंदर उसका जो अंदर से उसकी लेयर्स वगैरह अंदर से उसका जो इन्वायरमेंट होता है, उसकी सतह होती है, अगर उसमें कुछ दिक्कत हो तो वो खाएगा, तो वो जो खाना है ना उसका, आप हम्म, देखोगे केचुआ उसे निगल नहीं सकता सही तरीके से। हम्म, तो ऐसे ही हमारी आंतों का मूवमेंट होता है केचुए की तरह। तो मैं तभी तो हाँ कहता हूँ बंदों को कि भाई अपनी आंतों का मूवमेंट अच्छा करने के लिए, उसकी इन्वायरमेंट अंदर से उसकी सतह अच्छी करने के लिए हम पेट का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहली बात ना आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम है क्या। हम्म। बहुत लोग को पता ही नहीं है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो वो डरते रहते हैं। अगर आपको पता चल जाए ना ये दिक्कत है मुझे, ऐसी ठीक हो, आप टेंशन में नहीं जाओगे, स्ट्रेस में नहीं जाओगे। हम्म। आज और एक बंदा था मेरे पास हरियाणा से, उससे मेरी बात हुई। मैं तो प्रतिदिन पता नहीं कितने बंदों से बात करता हूँ। मुझे कह रहा जी एक विकास गुप्ता है, उसने जो है मुझे दवाई दी क्लोनज़ेपैम, वो 2 टाइम खा रहा था, वो नींद मुझे आ ही नहीं रही थी दोनों टाइम खा के। मैंने कहा भाई देखो, अगर वही है नशे की चीज अगर ज्यादा खाओगे ना तो नींद जो है भाग जाएगी, नहीं आएगी, उल्टा हो जाता है कभी कभी। हाँ, ये सब चीजें आपको सिस्टम से खानी चाहिए। और जितने उसका मात्रा है, देखिए उसमें क्यों लिखा रहता है कि 5 mg में लेना है, 20 mg में लेना है, 100 mg में हम्म। लेना है, क्योंकि वो कैपेसिटी आपके बॉडी का कि उतना अडेप्ट करने का। बिल्कुल। आप उस हिसाब से अगर बॉडी में नहीं डालोगे, ज्यादा mg डालोगे, तो फिर वो दिक्कत करेगी ही करेगी। है ही ये बात यार। ग्लूटामिन देखो तुम्हें, मैंने यूज कराया, किस तरीके से कराया था। शुरू में तुम्हें 2 ग्राम दिया था, तुमने मुझे कहा ये जो ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता जी, ज्यादा थोड़ा सा मोशन के लिए मुझे बार बार के लक्षण लगते हैं। लेकिन ग्लूटामिन हाथों की ताकत के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। वो हाँ खाली वो चीज सही तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जरूरी होता है हाँ, डायरिया में। तो मैंने, कॉम्बिनेशन है वो, हाँ इसी मैंने का दो, आपने ग्लूटामिन दे दिए। हाँ 2 ग्राम से स्टार्ट किया तुम्हारा, आज तुम 2-2 स्कूप ले लेते हो दिन में, तब हाँ, भी कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं है। होने की। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब मेरा गट भी मजबूत हो चुका है, मेरा माइंड भी मजबूत हो चुका है। आपको दोनों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। माइंड मजबूत स्टार्टिंग करने में के तो लिए मैं तुमने आपके मुझे पास सताया बहुत है वैसे। स्टार्टिंग में तो मैं आपके पास आया था, तो आपने बताया था कि कुछ माइंड की मेडिसिन वेडिसिन लेनी पड़ेगी, तो मैं तो सीधा मना कर दिया था कि मैं, ये तो माइंड की कुछ है ही नहीं, पेट हम्म। में दिक्कत है। बहुत बहस भी बहुत हुई थी आपसे, मैं ले ही नहीं रहा था माइंड का। मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि मुझे माइंड में कुछ दिक्कत है, मैं परेशान हूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं। क्योंकि बंदा को लगता ही नहीं ना कि मैं परेशान हूँ, उसे लगता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन 100% ऐसा है, 99% बंदे के साथ ऐसा है कि अगर वो आईबीएस में 2-3 साल गुजार दिया है, देखो तो वो पेट स्ट्रेस में खराब जा होगा चुका है। तो स्ट्रेस माइंड पे भी जाएगा, हाँ, चाहे कम वो से पेट से भी स्टार्ट हुआ हो, हम्म, तो माइंड पे जाएगा ही जाएगा। वो जैसे क्योंकि ही स्टार्ट हुआ कारण है आपको। ना, सेरोटोनिन जो हमारे लोग सोचते हैं हमारे माइंड में बनता है, नहीं बनता, हमारे पेट में बनता नहीं, है। सेरोटोनिन वो हमारे पेट में बनता है, जिसका असर हमारे माइंड पे होता है। बिल्कुल। वो माइंड जो ट्रांसमीटर होते हैं वो माइंड में पहुंचाते हैं, फिर माइंड से सिग्नल मिलता है पूरे शरीर को। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो मैं एक्सेप्ट कर नहीं कर रहा था, फिर आपने जैसे तैसे मना के मुझे उसको ये किया, फिर अब मुझे लगता है कि यार कितना अच्छा था वो। अच्छा, खाली चलो मैंने मान लिया माइंड की टैबलेट लोग खा रहे हैं, हाँ। वरुण थोड़ा सा ध्यान करना। जैसे कि तुम मेरे साथ रहे, हम्म 7-8 महीने हम लिंक में रहे एक साथ, तो हम्म मैं तुम्हें समझाता था कि अगर मान लिया हम, हमारा माइंड, लोग बाग माइंड की टैबलेट खा रहे हैं खाली, खाली हम्म माइंड की टैबलेट खाने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ गया माइंड का, ठीक है, हम्म, लेकिन जो हमारे पेट में जनरेट होना चाहिए खाने से, वो हम्म। तो नहीं हो रहा ना। नहीं नहीं, नेचुरली जो होना चाहिए वो नहीं हो हाँ, रहा। नेचुरली कब होगा, जब हमारा पेट भी हमारे माइंड के साथ काम करे। यानी कि हम पेट पे भी काम करेंगे, पेट को भी हमें अच्छा करना पड़ेगा। हमें बस इसमें ये करना रहता है ना कि हमें अलाइनमेंट जो टूट गया उसे कनेक्ट करना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि हमें जबरदस्ती उसे काम कराना है। ये क्या है कि हमारी बॉडी में ना पूरी जो अलाइनमेंट है। अच्छा, हम लोग खाना खा लेते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि पचो पचो, बॉडी में अपने से वो अलाइनमेंट बना हुआ पचाता है खाने हम्म। को। तो रात को 9-10 बजे क्यों हमें नींद आने लगती है? वो अलाइनमेंट बना हुआ है, हमारा पीनियल ग्लैंड है, उसके पास ये बिल्कुल। डाटा है कि हाँ उतने बजे वो काम करना है। तो आईबीएस में वो अलाइनमेंट टूट जाता है, उसे बस
करना है कि लाइन में ला देना, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, 6 महीने 7 महीने, वो अभी ठीक कल हो। परसों मेरे पास एक बंदे आए थे, उन्हें आईबीएस है 35 साल से। अच्छा। और मैंने उनको समझाया भी कि आप एक बार मेरे ऊपर ट्रस्ट करके देखो। हम्म। यार मैं किसी को ऐसे ही नहीं बोलता ट्रस्ट करने के लिए, इसका बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ी मेहनत है। ठीक सही है, बात है। मेहनत को सलाम है। अगर मेहनत करने वाला बंदा हो तो देखो, ग्रुप व्रुप में कुछ नहीं रखा, मैं सभी को कहता हूँ यार ग्रुप से बाहर निकलो। ग्रुप में रहोगे तो एक दूसरे की पतलून खींचते रहेंगे वो लोग तुम्हारी। वो एक साइकिल बना रहता है, उसी में वो लोग घूमते रहते हैं। बस निगेटिविटी, जो थॉट्स हैं वहीं से पैदा होते हैं और खत्म नहीं होंगे, पिटारे में भरती चली जाएगी बिल्कुल। बस, क्योंकि ये क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग से हटाना ही पड़ेगा कि मुझे कोई बीमारी है। और वो आप भी ग्रुप में है, रहोगे चलो तो कोई आपको मन 24 मान लिया घंटे। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं हट रही है, हटती भी नहीं है यार एक प्रकार से। जैसे कि मान लिया दिक्कत अगर हो रही है तो माइंड नहीं हटेगा जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, लेकिन मेडिकेशन उसका अच्छा होना चाहिए ना ट्रीटमेंट। जैसा हाँ। तुम लोगों का हुआ है, तुम्हें हम्म। क्या उम्मीद थी कभी सही होने की जीवन में? मेरे पास किस मुंह से आए थे, क्या सोचते थे, क्या मुझे बोलते थे कि नहीं ये कभी सही नहीं होगा? हमने यही सुना है। हम तो इतने माथा खाए आपके, आप ट्रीटमेंट से ज्यादा समझाने लगे थे, तुम ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे। एक टीआरई मेरे महेंद्र को सिंह मतलब। फौजी जो हाँ बाप रे, चार उसकी चार भी बार महीने में ग्लूकोज लगवाते थे, हॉस्पिटल से बाहर निकलने में डरते थे यार। हाँ, उनकी भी कहानी आप बताते थे हमें। हाँ, मतलब मुझे कि कहते वो थे तो। भैया मैं हॉस्पिटल से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहता। मैंने कहा यार तुम फौजी लोग हो, इतना क्यों घबराए हो? मेरा मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। मैंने कहा क्यों? मेरे को मोशन लग जाते हैं भाई यार। वो वो बंदा प्रॉपरली फिट हो चुका है यार, अपने चैनल पे वीडियो डाल रहा है एक्सरसाइज करते हुए, बिल्कुल फिट। वो भी बहुत मतलब कि लेकिन हताश थी कि सही कभी नहीं हो मुझे नहीं बोलता, और पता क्या कहता है हमेशा कि विराट भैया सेकंड लाइफ दी हुई आपकी, और जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलूंगा। रहा। ये तो मैं, यही है, मैं भी आपको हमेशा से बोलते रहा हूँ कि ये जो जिंदगी है ना, खत्म सा मान लिया था लेकिन दोबारा से जिंदगी चालू हुई। एक चीज है पता है, मुसीबत के बाद जो जिंदगी में जो खुशियां आती है ना, वो कुछ ज्यादा ही उसका रहती मोल अलग ही होता है यार। है। अभी मतलब कि इतना मैं खुद खुश रहता हूँ, इतना मस्त रहता हूँ ना, जिंदगी का महत्व अब समझ में आ गया कि हाँ क्या है। ये नहीं, 3 4 बिल्कुल साल सही मैंने बात बिता है। रहे हैं इतने डिप्रेशन में, इतने दुख में। मैं अभी, बहुत लोगों को जिनको है ना आईबीएस, वो अगर ठीक हो जाएंगे ना तो आगे चल के बोलेगा ना कि सही हुआ मुझे आईबीएस हुआ था। देव बहुत कुछ सिखा प्रजापति जी मेरी लाइन में एक ऐसे बंदे थे दिया। जो मुझे ये कहते थे, हमेशा मैं बात करता था उनसे, मैं कहा भैया 1 1.5 साल से जुड़े हुए थे व्हाट्सएप पे ही। मैं बोलता था ट्रीटमेंट ले लो, तो कहते थे नहीं सर ये ठीक नहीं होगा, मेरा कॉन्स्टिपेशन थोड़ा अलग टाइप का है, ये किसी से ठीक हुआ ही नहीं आज तक, ना होगा। ना यार हद होगी यार, भाई तुम एक बार शुरू तो करो। भाई पता नहीं उनके दिमाग में भगवान ने क्या किया, वो खैर मेरे पास जो है उन्होंने शुरू कर दिया अपना ट्रीटमेंट। अभी 20 दिन के अंदर अंदर भाई साहब उनका फायदा, उनके पेट का दर्द खत्म हो गया, एसिडिटी खत्म होगी। ठीक है। और जो कह रहे थे कि मैं मोशन में दिक्कत हो रही है, मोशन में अभी ये कह रहे हैं कि जी पर डे जा रहा हूँ। पहले अच्छा। बिल्कुल मामला बिल्कुल बंद था, अब पर डे जा रहा हूँ। सबसे और इसमें इम्पोर्टेंट हाँ, पता जो है मोशन जब। में चिपकता था, चिपकने की दिक्कत उसे भी थी। मोशन अच्छा। चिपकता है भाई, अंदर का जो सतह है ना वो डैमेज हो जाती है, हाँ, लाइनिंग म्यूकस वगैरह लाइन जो होती है, कमजोर हो जाती है। जिन्हें बहुत लोगों को नहीं पता म्यूकस लाइन कैसा होता है, यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि क्या होती है, उन्हें पता चल जाएगा बिल्कुल। कितना इम्पोर्टेंट है ये म्यूकस लाइन हमारे लिए। और भाई दवा के बारे में क्या कहना चाहोगे वरुण कुमार जी? दवा का यही कैसी है मेरी कि, दवाई है, कैसा मेरा ट्रीटमेंट है? दवा का मैं ये बोलूंगा कि आपकी जो दवा है, जैसे कि आपने माइंड की चलाई, ठीक है, हम्म, बहुत लोग भी चला रहे हैं, वो तो बहुत क्यों लोग नहीं ठीक चला हो रहे पा हैं। रहे, क्यों नहीं ठीक हो पा रहे, वो भी माइंड की चला रहे हैं, नहीं ठीक हो हम्म। पा रहे हैं। मैं आपसे पहले एक बार, एक और बंदा था, उसने मुझे बताया था लेने के लिए, उससे मैं जुड़ा था, लेकिन मैं डर के मारे नहीं लिया था। हम्म। आपसे पास भी आया था तो मैं डर के मारे नहीं ले रहा था, लेकिन हम्म। आपसे ये किया। माइंड की हो गई, पेट की हो गई, प्लस और एक दो जो प्रोबायोटिक्स वगैरह हैं, ग्लूटामिन वगैरह, जो कॉम्बिनेशन बना के आप जो उसका बताते हो, ये सब चीजें, वो इतना असर करता है, इतना बढ़िया तरीके से वो हिट करता है
अच्छा, कि जो वो हम ठीक होगा जो ही हमने होगा। दवाई बनाई है पाउडर वाली, वो कैसी लगी तुम्हें? वो आपकी जो पाउडर वाली है एकदम बढ़िया। वो क्या है कि खाने को ना उसका मैं एक देखता हूँ चीज कि पहले जो पेट फूलना गैस बनना उससे बहुत कम हुई बिल्कुल। उसको लेने से। और ऐसा लगता था कि हाँ लास्ट में जो मैंने दी थी तुम्हें, वो जो रामबाण दवाई की एक वीडियो बनाई हुई है, वो दवाई तुम्हें मैंने सिर्फ 2 बोतल पिलाई है। हाँ जो उसने लिक्विड। तुम्हारा वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर दिया, लाइफ बना दी बिल्कुल एकदम बिंदास। हाँ उसका भी मेरे ठीक होने में बहुत बड़ा योगदान है। जो लास्ट में मैं उसका लगभग 2 या शायद 3 चलाया था मैंने उसको। हम्म। उसका क्या था कि वहाँ वो वात पित्त कफ बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। जाके देख सकते हैं ये हमारे बॉडी में ना, अगर ये एकदम बैलेंस रहेगा ना तो जिंदगी में कोई बीमारी नहीं होने वाली। बिल्कुल। वो इसको संतुलित करने में बहुत हेल्प किया था, बहुत ज्यादा। उसके कारण जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी लास्ट में वो भी दूर हो गई। अब तो एकदम फिट है। तो कभी कभी अभी लाइफ भी। अभी अच्छे से जी रहे हो। हाँ एकदम एकदम अभी पूरा चलो फिट यार, हूँ। अपना ये है कि जिंदगी भाई, वही कहता हूँ, देखो मुझे भी थोड़ा गर्व महसूस होता है। मैंने मेहनत किया है, अपने ऊपर किया है, मैं ये नहीं कहता। मैंने अपने ऊपर मेहनत बहुत किया है, लेकिन मेरी मेहनत सब बंदों के काम आए यार। मुझे इससे बढ़िया और मेरे लिए क्या है? मुझे नहीं इतना गर्व महसूस होता है। रही सही। पैसे की बात, देखो कोई बंदा अगर समय देगा तो भाई वो तो लेगा, देखो सीधी सी बात है। हाँ अगर अरे, एक एक चीज ये आप भी मैं पैसे बता को रहा हूँ नोट अगर। कर रहे हैं, आप इस चीज को नोट करो, जिस बीमारी को कोई ठीक नहीं कर सकता, हम विराट गुर्जर किस लेवल पे पहुंचेगा किसी को पता नहीं लगेगा। देखते रह जाएंगे लोग, सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। ये जो बंदे हैं ना, और यूट्यूब पे भाई साहब, कुछ टाइम बाद देखो, सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। नहीं अगर नहीं। मैं एक बंदे को बोल दूं कि ट्रीटमेंट तेरा फ्री जो है, हम्म, 100 सब्सक्राइबर चाहिए, तुरंत करा देगा, चाहे कुछ भी करे। लेकिन मुझे तो सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है, मुझे है पेशेंट से मतलब। नहीं, हो भी यही रहा है ना आजकल की मार्केटिंग जितना ज्यादा ज्यादा कर देना है, अपने आप को ज्यादा शो कर देना है, लूट लेना है। यही है। मेरा मेन पर्पस है बंदे को ठीक करना। हाँ। पेशेंट का ही सब्सक्राइबर हो तो मुझे लगे कि मेरे पास जो है सब्सक्राइबर आया है, पेशेंट आया है। ठीक है। हम्म। मुझे ये ना लगे कि सब्सक्राइब हो रहा है, पता नहीं कौन है कौन नहीं है। वो तो हाँ। एक चैनल का ग्रो करने वाली बात है। हम्म। लाइफ में अपना टैलेंट ग्रो करो ना, अपना जो ट्रीटमेंट है उससे लोगों को सही करके दिखाओ। एक चीज ये भी है कि जितने भी आईबीएस के हैं बंदे वो हर जगह तो घूम ही चुके हैं, हर चीज को हर किसी का कैरेक्टर देख ही चुके हैं। विकास गुप्ता हो चाहे जो भी हो, जान चुके हैं कौन कैसा है। हम्म। एक बार आपसे ट्रीटमेंट ले, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। मैं भी यही कहता हूँ गारंटी लास्ट मैं में यार, बोलता कि हूँ, सारी दुनिया घूम चैलेंज लो देता लेकिन हूँ कि एक ठीक बार हो जाएंगे। ट्रीटमेंट जरूर कराना मेरे पास। वो चैलेंज भी लेके मैं बोलता हूँ कि वो पक्का ठीक होंगे अगर अपने हम्म। ऊपर थोड़ा सा 10-15% मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल ज्यादा भी बिल्कुल, और मेहनत थोड़ा नहीं सा करनी। पेशेंस रखने की जरूरत होती है ना। हाँ और जैसे सबसे मैंने बड़ी तुम्हें बात। कितना समझाया, तुम रोज मेरे पास कॉल करते रहे, भैया कोई फर्क तो पड़ा नहीं यार। अरे भैया हाँ। कोई, भैया फर्क पड़ेगा। आप थोड़ा सा बस ये सोच के खाओ कि मैं रोटी खा रहा हूँ रोज पेट भरने के लिए। तो ऐसे ही आप दवाई को इंक्लूड कर लीजिएगा अपनी डाइट में। जैसे ही मुझे टाइम तो थोड़ा समय सिंपल। चलता जाएगा, वो बीमारी जो है फिनिश हम्म, होती जा रही है। बस ठीक हो आप। सबसे पहले ना अपने आप को क्योंकि ये हिम्मत माइंडली दिया डिस्टर्ब होता करो। है ना बंदा, वो सोचता है हाँ, मुझे जल्दी से ट्रीटमेंट का असर दिखाई दे। एकदम एग्जैक्टली मैं शुरू में जब मुझे हुई थी ना, जब 1-1.5 साल 2 साल बीत गए थे, हम्म। मैं इसीलिए बहुत जगह नहीं ठीक हो पाया था और होता भी नहीं क्योंकि वो लोग तो लूट ही रहे थे। मैं सोचता था ना कि 1 महीने में ठीक हो जाऊं मैं 1.5 महीने में हो जाऊं, मैं 20 दिन में हो ही नहीं सकते ना ये। क्यों नहीं होते? क्योंकि पेट की बीमारी रहती तो आप 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। वही तो पेट के समस्या साथ है। आपके माइंड का भी है, माइंड को पेट के साथ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब शरीर की कोई भी ऐसी हाँ बीमारी नहीं है ना जो 1 महीने में ठीक ना हो पाए। यहाँ तक कि कैंसर भी है, वो उसका भी ऑपरेशन हो जाता है 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। भाई, मैंने खुद बताया था, किस बंदे को बताया था ऑडियो में ये तो पता नहीं, मेरा एक खुद का ही जानने वाला है, उसका ब्लड कैंसर से जीत गया वो लड़का। तो मेहनत बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरी बला है। बहुत। तो सब हार हिम्मत के ऊपर है कि मन से अगर हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। आई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निकल जाने के बाद लगता है ना कि अरे यार ये कितना सिंपल था, मैं कर क्या रहा बिल्कुल। था 4-5 साल से। बस बस वही बात है। निकलना कितना सिंपल था।
बस इसमें ये है ना कि आपको रास्ता ढूंढना है कि मैं किस रास्ते से निकल सकता हूँ। एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और डकारे और पेट की गैस ही सबसे ज्यादा परेशान करती है इसमें। सबसे ज्यादा 90% तो दिक्कत इसी की है। हम्म। और प्रॉब्लम क्या होती है, अभी जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं सभी भाइयों को कहना चाहूंगा जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं इस ऑडियो के थ्रू, देखो कुछ दिन के लिए भाई चीनी वाला सिस्टम बंद कर दीजिएगा प्लीज, अगर आप हम्म। लोगों को जल्दी ठीक होना है। हाँ, चीनी से साथ जिंदगी में ना कभी लिया ही मत करो आप। केमिकल्स वगैरह डलते हैं ना, एसिडिटी बनेगी, हम्म। मीठे मीठा अगर खाओगे, कच्चा मीठा चल जाएगा, गुड़ चल जाता है कभी गुड़ कभी, में आप बन गुड़ जाएगा तो यूज कोई कर लो, दिक्कत नहीं है। हाँ। है कि नहीं। देखो और मैंने, एक चीज जब जब तुम मेरे से एक पूछते थे विराट विराट सर मुझे मीठा खाने का मन करता है, मैंने कहा दोपहर में गुड़ खा लिया करो थोड़ा बहुत। अभी भी मेरा नियम है विराट सर कि मैं दही लेता हूँ, उसमें गुड़ वगैरह डालता हूँ और उसको बढ़िया से लस्सी बना के आज भी रोज मैं 1-2 गिलास पीता हूँ। चलो अच्छी बात है, वो तो देखो बॉडी के अकॉर्डिंग अपना जो झेल रही है, बहुत अच्छी बात है। वो हाँ किसी किसी के वो भी पचेगा नहीं, फिर जिसके पचेगा नहीं वो मुझे बोलेगा आके कि सर वो हाँ। आपका पेशेंट तो ये चीज खा रहा था, मुझे तो हजम नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रहे हो। वो ये नहीं समझता सबका बॉडी लैंग्वेज एक अलग चीज है। हाँ, अलग अलग है। हाँ, तो अपने और बॉडी एक और लैंग्वेज के हिसाब से चले ना, दवाई तो चलाओ, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, लेकिन हमें अगर कोई चीज परेशानी दे रही है तो हम उसको जो है बंद कर दो ना कुछ दिन के लिए, फिर खाओ हाँ, थोड़ा प्रॉपर। सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या दिक्कत। अब मैं अपनी बता दूं, और एक ही। हाँ। वरुण मैं अपनी बता दूं बात, हम्म। बादाम मैं जब भी खाता था कभी आईबीएस के दौरान, सब कहते थे, गुरप्रीत सिंह बत्रा जी ने बहुत साल पहले मुझे बताया था कि आप जो है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह लिया करो, भिगो के लिया करो, ये लिया करो, मतलब कि यार मैंने खाने शुरू किए, मुझे बादाम जो है डाइजेस्ट नहीं होता था, गर्मी इतनी करता था मेरे पेट में बहुत ज्यादा। तो हम्म। मैं खुद को ये समझता था कि यार भगवान सबको बादाम सब खा रहे हैं लेकिन मुझे डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, एकदम सही बोल रहे हो आप। और एक चीज मैं और भी बोलना चाहूंगा बहुत प्रेशर देके कि अगर कोई सुन रहे हैं, अगर डाउट में है कि ट्रीटमेंट लूं या ना लूं, ये जो मौसम चल रहा है ना, ये ठीक होने का ये सबसे जबरदस्त बढ़िया है। मौसम है भाई सर्दियों का, सबसे बढ़िया है मौसम आपको बॉडी को ठीक करने के लिए वेट आईबीएस। गेन करने का भी। आपका ये जो ठंड का जो मौसम रहता है ना, इसमें आप जल्दी ठीक हो सकते हो, बॉडी क्रैम्प अडेप्ट करती बहुत है। कम आते हैं पेट हाँ। में, बहुत मोशन कम जाता है बंदा, खाना और बहुत जो अच्छे है से पचता है। नींद अच्छी सी आ जाती है रात हाँ को सर्दी के हाँ कारण। खाना भी जो है कम खाया जाता है, अच्छा हाँ, लगता है शरीर में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कोई सुन रहे हैं, मैं प्रेशर देके बोल रहा हूँ कि पक्का ट्रीटमेंट ले, बहुत अच्छा ये समय है, आप हाँ, ठीक हो सकते हो। ना तो ठीक तो आप साल पसीना में कभी भी आता हो सकते गर्मी हो। की तरह, गर्मी हाँ में क्या होता है पसीना आता है, कमजोरी आती है, पानी हम्म, ज्यादा पीना पड़ता है, और हाँ फिर गर्मी के कारण नींद भी नहीं आ पाती, क्रैम्प्स हाँ, बहुत ज्यादा सबसे आते बड़ी बात हैं। तो नींद की कोई भी है। छोटी गर्म चीज खा ली वही गर्मी में तुरंत गर्मी कर देती है। इसीलिए ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे आप तो साल में कभी भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा अच्छा समय है, समय है। देखो कोई हाँ। कोई टाइम अच्छा है। और एक चीज ये है ना कि आपको वेट भी बढ़िया बढ़ेगा इसमें। आप 1-2 महीने के अंदर आपका खुद चेहरा भी दिखने लगेगा, हाँ आज ही कुछ। मेरी बात हो रही थी एक लड़के से, हम्म। हरियाणा का बंदा है बेचारा, देखो झूठ तो नहीं बोलना, झूठ बोल के क्या ले जाना यार अपने साथ, हाँ है कि नहीं। हाँ वो हाँ। बंदा सुन भी रहा होगा, मेरी ऑडियो देखेगा भी जरूर। आज हम्म। ही बात हो रही थी उसकी और मेरे हम्म, साथ, तो उसकी जो मेडिसिन है पेट की वो अभी गई नहीं है, जाने अच्छा। वाली है, पहुंच जाएगी आज कल में ही। तो लड़का हम्म, बोल रहा था कि सर जो है मुझे रिलीफ मिला अच्छा खासा। मैंने उसकी ऑडियो वगैरह नहीं ली ना डाली, क्योंकि अभी जब पेट की दवाई इसके पास पहुंच जाएगी ना, तो हम्म, उसके बाद वो मुझे बताएगा फिर क्या आराम है, फिर सोचूंगा ऑडियो के बारे में। तो उसने बंदे ने मुझे आज भी इतने अच्छे रिव्यू दिए कि सर जो पेट में जलन थी वो खत्म होगी, एसिडिटी खत्म होगी, और बस हम्म। थोड़ी सी हल्की सी नींद कम आ रही है। मैंने कहा भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। वो सब धीरे धीरे माइंड अडेप्ट कर लेगा, धीरे धीरे वो हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस प्रेशर नहीं देने का। कि सर मैं सुबह भी उठ रहा हूँ और थोड़ा योग प्राणायाम भी करता हूँ, और हम्म, योग प्राणायाम करने के बाद मुझे अच्छा महसूस भी होता है। हाँ, हेल्दी लाइफ स्टाइल एक बिल्कुल बन यार। अच्छा हो जाएगा, वो सही हो जाएगा हर कोई। बस रिक्वेस्ट है, कोई सुन रहे हो तो पक्का बोल रहा हूँ मैं, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है, मैं भाई रिक्वेस्ट करूंगा। एक और बात कहना चाहता हूँ इन भाइयों से, सभी से ये बोल दे कि भाई ग्रुप छोड़ दो, अपने ट्रीटमेंट पकड़ लो।
सिंगल होके। मेरा नहीं, चाहे कहीं से पकड़ लो ट्रीटमेंट, पर सिंगल होके पकड़ लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ ग्रुप हाँ। में रहोगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, नरक से बदतर बना देगा तुम्हें ग्रुप। क्योंकि ये देखिए, और कोई बीमारी हो, अगर वो माइंड पे चढ़ गई ना तो फिर जल्दी नहीं ठीक होने वाली। और ये जो हम्म। दिक्कत है ये माइंड पे चढ़ जाती है। आपको दिमाग में से निकालना है कि मुझे आईबीएस है। आप हमेशा ग्रुप में रहोगे, बातें करते रहोगे, अरे यार ठंड का मौसम चल रहा है, ये खाया करो फायदा करेगा, वो खाया करो, तो दिन भर दिमाग में तो यही चल रहा है ना कि क्या खाऊं क्या पीऊं। इससे नहीं ठीक होने वाला। बहुत बुरी समस्या यार। गुरुजी है मेरे पास, दिव्य ज्योति के गुरुजी हैं, एक नाम तो नहीं मैं लेना चाहता, ना ये बताऊंगा कहाँ हम्म, से है। बहुत ज्यादा हम्म, स्ट्रेस में थे भाई, बहुत ज्यादा, बहुत समझाता हूँ उन्हें, बहुत ज्यादा। हम्म, चलो मेरा तो काम है अपना, जो है करना चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गुरुजी हैं बेचारे, ठीक हो जाएं, शीश मिलेगा भाई। परमात्मा भी देखता है, ऊपर वाला भी देखता है। हाँ किसी चीज को कर रहे हैं तो अच्छे से करें। सही बात है। तो वही बात है। देखो, कमेंट मेरे पास किसी बंदे ने आज तक गलत किया नहीं है, एक बंदे ने किया था, वो भी जो है अब पता नहीं, करता नहीं है कोई गलत कमेंट। ज्यादातर जो है सभी ने अच्छे रिव्यू दिए हैं बेचारों ने, मैं मजाक नहीं करता किसी के साथ। और सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया भी करना चाहता हूँ कि भाई जो है मैं एक जेन्युइन बंदा हूँ, और जेन्युइन बंदे ही मेरे पास आए। ठीक है, मुझे फेक से कोई मतलब नहीं है, ना मैं खुद फेक हूँ, ना जो है मुझे फेक बंदा चाहिए। नहीं सही बात है वो। कुछ देखिए ऐसा बात नहीं है, कुछ तो विराट सर आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ तो आएंगे। असामाजिक तत्व हर जगह रहते हैं, वो आएंगे। बस उसका टेंशन नहीं लेना है। मैं वो तो हर कभी जगह। टेंशन नहीं लेता यार, मेरा हम्म। तो एक ही गोल है कि भाई शुरू कर दो जल्दी। हाँ पेशेंट बस। मत बनो, भाई बन के ट्रीटमेंट करूंगा बिल्कुल। हाँ बस बस बस, ये तो मैं थोड़ा सा खुद देख के देखो, हूँ। जो अभी सुन रहे हो मेरे भाई, जितने भी बंदे हैं मेरे आईबीएस के पेशेंट, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा भाई मैं एक चीज कह देता हूँ, अगर टाइम की वजह से थोड़ा सा मतलब दिक्कत में चल रहे हो तो अभी भाई हाल ही में शादी के दिन नजदीक आने वाले हैं, तो उसी वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। आपकी कोई तो शादी समस्या, भी होने वाली है ना? हाँ 8-9 दिसंबर की है, तो उसी वजह से थोड़ा बिजी चल रहा हूँ बस। अच्छा। कोई हम्म। बात नहीं। आप देखो, आप मतलब कि आप भी आईबीएस से जूझ के निकल के आप अब शादी भी कर रहे हो। यार जबरदस्त माहौल है लाइफ का। बहुत मजा आता है, मैं रियली बता रहा हूँ। मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ मैं। इतना जिंदगी में नहीं खुश हुआ था, क्योंकि मुझे जिंदगी की अहमियत पता नहीं चली थी ना। मेरे बहुत भाई ऐसे होते हैं जो आईबीएस में जूझ रहे हैं, वो कहते हैं जी क्या हम आईबीएस के बाद अपनी दोबारा वो लाइफ दोस्तों के साथ ड्रिंक विंक की कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। हाँ बच्चे हो मैं ये सकता है, ऐसा मना कुछ नहीं नहीं। करता, लेकिन कभी कभी इंजॉय के तरीके से बिल्कुल कर सकते हो। हाँ, आप कभी कभी लिया करो उसको, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कभी दिक्कत हाँ, नहीं होगी वो। गलत हर चीज की गलत है भाई। हाँ, आप बढ़िया फिटनेस लो, जो एथलीट हैं उन लोग को देखा करो। मैं विराट कोहली का नाम लूंगा, उसका फेवरेट है, मैं बता रहा हूँ आपको, पराठे। वो हम्म। बता रहा था इंटरव्यू में कि मुझे पराठे अगर बोल दोगे ना, मैं 10 भी खा जाऊंगा, इतने मुझे अच्छे लगते हैं। हम्म। वो बोल रहा था कि मैं अपने फिटनेस के लिए पिछले 15-16 साल से मैं वो नहीं खाया हूँ, कि मुझे अपना फिटनेस ही रखना है और एथलेटिक्स में मुझे क्रिकेट में अच्छा करना है। अगर वही मैं है, अपनी कोई बोल भी पसंदीदा रहा हूँ चीज ना तो छोड़नी अपने, पड़ती है दोस्त, अपने एम के वो लिए। यूट्यूब पे जाकर सर्च भी मार सकते हैं विराट कोहली का। हम्म। जॉन अब्राहम है, वो पिछले, उसका ट्रेनर बताया था कि चीनी चाहे मीठे चीज खाने से दिक्कत होती है। वो पिछले 30 साल से, वो फिटनेस तो बचपन से ही कर रहा है। हम्म। वो 30 साल से मीठा चीज नहीं खाया। मैं उनका भी इंटरव्यू देख रहा था, जॉन अब्राहम का। तो देखिए, जो दिक्कतें करती हूँ आपको छोड़नी पड़ेंगी। एक टाइम ऐसा था, अभिषेक, जो मेरे साथ जुड़ा था, अभिषेक, वो हम्म। मुझे ये कहता था कि विराट भैया, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख देख के पागल हो गया था बिल्कुल आईबीएस ये की। बात है, सबसे बड़ी दिक्कत तो तो यही है, मैं लोग उसे, YouTube। अभिषेक को ये कहता था कि अभिषेक, मेरी भी यही कंडीशन थी, और जितने भी बंदे हैं सबकी यही कंडीशन है। हाँ। इस चीज से बचो, पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना चुनो। हाँ हाँ। ठीक लेकिन है। एक ये भी है ना कि एक यही यूट्यूब ने जिंदगी बर्बाद किया, और यही यूट्यूब ने आपसे भी मिलाया। बिल्कुल, ये भी बात है। अभिषेक जो था उससे मैं मिला, फिर वो आपसे मिलाया, यही है। उससे भी मैं एक किसी कमेंट में मिला था, किसी आईबीएस ऑफिस से कोई न्यूरोथेरेपिस्ट था, उसे कमेंट में वो भी मैसेज किया था कि मैं ठीक नहीं हो रहा, फिर उसका मैं किया।
दूसरी चीज हाँ, बात होती है फिर बंदे वो ज्यादा बोलते आगे। हैं मुझे न्यूरोथेरेपिस्ट करा के देखें सर। मैंने कहा न्यूरोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट भी हम ही देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? अरे मालिश इतनी जबरदस्त चीज है, क्या अरे न्यूरोथेरेपी वो करेगा यार? आपकी जो मालिश की वो जो चीज थी ना, वो मैं क्या बताऊं, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी साला सबका वो। कहीं भी आपकी फड़फड़ा रही हो ना भी, वो हाँ टोटल आपका 1.5 महीने में बीच में बोलनी स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। कारण वो है उसका चले। बहुत बड़ा लॉजिक है भाई। मालिश से होती है मसल्स मजबूत, मसल्स मजबूत होंगी तो आपकी आंतों की मसल्स ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएंगी, उनके अंदर ताकत आ जाएगी। और ताकत आ जाएगी तो जैसी मालिश करोगे तो वो सेंटर में आके वहीं पे रुक जाएगी अपनी जगह, और एकदम वो फिर एकदम। भागती नहीं है। नहीं नहीं कभी नहीं, मैं खुद वो करके देख चुका हूँ ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ। देखा है वरुण, वो सुना है पेट में गुड़ 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 हाँ होती है, हाँ, वो सिर्फ मसल्स कमजोरी है। अच्छा हाँ, वो पेट की, बड़ी आंत की, छोटी आंतों की, और जो मसल्स कमजोरी है सिर्फ वो। अच्छा। जितने भी दिन मालिश कर लोगे गुड़ गुड़ की आवाज ऑटोमेटिक भागती चली जाती है। मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं अभी भी करता हूँ कभी कभी। नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे शरीर की हाँ मालिश करो यार, पहलवान मैं लोग भी। करते नहीं है। हाँ मैं शरीर की मालिश करता हूँ और तूने देखा होगा देसी अखाड़े के पहलवान बजरंगबली का जी। नाम लेके देसी हाँ तेल यानी शुद्ध सरसों के तेल से मालिश करते हैं। थोड़ी अभी रोज कम से कम 10 15 20 मिनट आधे घंटे तक वो करते हैं, क्योंकि मालिश से ब्लड सर्कुलेशन ही बढ़ता है वहाँ होता ही का। है यार, साइज भी मसल्स भी बढ़ता है मजबूत। यार। मैं आज हाँ एक्सरसाइज करता हूँ, जिम जाता हूँ, कभी भी कोई लोशन वगैरह कोई चीज यूज नहीं किया, सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ सही भी है। यूज नहीं किया अपने शरीर पे। सर्दियों में कोकोनट ऑयल से एक हम्म हफ्ते में 2 बार, नहीं सर्दियों में सरसों के तेल से एक हफ्ते में 2 बार पूरे शरीर की मालिश बढ़िया वाली। हम्म। और गर्मियों में एक हफ्ते में उसकी कोकोनट ऑयल की 2 बार मालिश, पूरी नारियल तेल मसल्स से की, नीचे बहुत से पैरों हाँ। से लगा के, हाथ की, चेस्ट की, बैक की, पेट की, बढ़िया वाली। एकदम बढ़िया हो और जाएगा देखो सेल, इससे क्या सुंदरता, होता है ना कि चमक लोग देखना अपने शरीर की कैसी चमक मारेगी। एकदम एकदम, इससे क्या होता है ना कि जो वात होता है ना, जो शरीर में जो रहता है हवा, वो वो निकल भी जाता है। निकल जाता है। तो शरीर में जो वात के कारण जैसे कि जोड़ों में दिक्कतें, सर में दर्द, मालिश से ठीक हो जाती है ये सब चीजें। बिल्कुल। लोगों को पता अभी नहीं होगा वात देखो, कब। मालिश के इतने फायदे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरी बॉडी, बहुत सारे लोग जो सुनेंगे ना वो ये कहेंगे अरे यार हमारे पास इतना टाइम नहीं है। टाइम नहीं है भाई, तभी तो बाजे बजे रहे हैं लोगों के। हाँ एकदम सही एकदम हाँ, सही। टाइम तो निकालना पड़ता है। पूरे समाज को, पूरे 23 घंटे 24 घंटे पूरे दिन खड़े खड़े फिर रहे हो, 12 12 घंटे दे रहे हो अपने शरीर को, 1 घंटा नहीं दे सकते यार? एक चीज मैं बोलता हूँ, आप एक छोटा बच्चा, आप जब जन्म लेते हो छोटे से, मैं आपको अभी एक तुमने एक साइकिल चीज देता नोट की होगी, हूँ। वो जो एक डिस वाली प्रॉब्लम चल रही है ना कमर की बहुत ज्यादा। स्लिप डिस्क। हाँ, हाँ चल रही है ना बहुत ज्यादा, हाँ थोड़ा सा बहुत। झटका लगा कमर में दर्द रहना स्टार्ट हो गया, हम्म पूरा पूरा जो है पेन हो रहा है, पैर तक नीचे तक निकल रहा है, सर्टिका हम्म। वर्टिका क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो ये सब चीजें कारण यही तो है, लोग मालिश नहीं करते, सूखी चल रही है बॉडी पूरी यार। ऑयल ही खत्म हो गया ना, बॉडी का हर चीज ऑयल पे चल रहा है। आपका घुटना जो है, यहाँ पे एक लिक्विड रहता है। हम्म। आपका कोहनी है, गर्दन है, जो भी चीजें हैं, बैक है, सब जगह ऑयल है। टाइम से उससे पहले आपको लोगों के घी छूट गए, टाइम हाँ से पहले लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं। घी खाएंगे तो एसिडिटी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, अगर अंदर वीर्य नहीं होगा तो एसिडिटी बने ही बनेगी। एकदम एकदम। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं होगा, बूस्ट हो भी रहा है तो निकाल रहे हैं तो अंदर जो है ग्रीस कहाँ से आएगा, खत्म। एकदम एकदम। अभी एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो आप छोटे थे, तो आपको एक हम्म। साइकिल दे दिया, मैं बोला कि आपको इसको जिंदगी भर चलानी है साइकिल को। हम्म। आप उसको एकदम बढ़िया चलाओगे, हमेशा मेंटेन रखोगे, ये साली खराब ना हो जाए जिंदगी में, फिर दोबारा मिलेगी नहीं साइकिल। हम्म। उसी तरह तो बॉडी भी है ना, बचपन हमें जिंदगी में एक बार मिली है, इसको चलाना है जिंदगी भर, 80 साल तक, 90 साल तक। अभी हाँ बिल्कुल वही बात है, तो देखो। इसको क्यों नहीं अच्छा से रखना है। हाँ बिल्कुल। अभी तो मेरी बाइक है, उदाहरण दे देता हूँ, 2018 मॉडल है। कितने हाँ, साल हो गए? 18 5 23 5 साल 5 साल हो गए। निकल गए, 5 साल खत्म हो गए, हो छठा गया, चलेगा। छठा चल गया।
भाई साहब आप देख के ये नहीं पहचान सकते, बाइक जो है मेरी 5 साल 6 साल पुरानी है। तब उसकी तो मालिश धोने के बाद इतनी जबरदस्त तरीके से रखी जाती है, टाइम से सर्विस, मतलब सब चीजें वही है कि अगर आप मैनेज करोगे ना हर चीज को हम्म, एक तो तरीके शरीर भी से। तो वही है ना, बस शरीर भी तो बस, वही है। अच्छा ऑयल डालोगे, अच्छा यानी खाना खाओगे, है कि नहीं? एकदम सही हो जाएगा बॉडी सब चीज। रात को देसी घी खाओ सब्जी में डाल के। आईबीएस वालों को मैं खुद बताता हूँ, जो बंदे मेरे पास होते हैं, तो मैंने बताया था कि रात को जो है सब्जी में गाय का घी खाना है, वो तरावट लाएगा हाथों में, हाथों की जो है हवा है, जो वायु बनती है वो खत्म होती चली जाएगी। मालिश करो, क्या सब चीजें कितना इफेक्टिव है तुम्हें तो पता ही है। बहुत बहुत। चलो, हम्म, बहुत वही है अच्छी मैं बात है। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जो अगर सुन भी रहे हैं, चाहे जिनके आस पड़ोस में कोई है भी कांटेक्ट में, प्लीज उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए कांटेक्ट कराएं, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता और इससे बढ़िया समय नहीं मिल सकता। बिल्कुल यार। और वही। वरुण तुम्हें तो पता ही है भाई, आईबीएस में कितने पैसे तुम्हारे बर्बाद हुए, कितने हमारे बर्बाद हुए, हाँ, और कितने लोगों पैसे के और बर्बाद प्लस हो रहे हैं। समय। पैसे तो देखो विराट भैया, एक चीज है कि समय अगर आपके पास चला जाता है तो दोबारा नहीं आता। पैसे हैं कि आदमी कैसे भी कर लेता है, लेकिन जो आपको जो समय जाते जा रहा है ना, हर साल दर साल, साल दर साल, आपका दिमाग भी कमजोर कर रहा है, आपका शरीर भी कमजोर कर रही है। भाई जो मेरे 6 साल निकले थे ना आईबीएस के, वो दोबारा कभी हाँ, वापस नहीं आ सकते लाइफ में। बस वही तो बोल रहा हूँ ना आपको। अच्छा बताओ, उस 6 साल में आपने 5-6 लाख 7 लाख रुपए खत्म कर दिए, वो दोबारा से आप कमा लोगे, शरीर अच्छा रहेगा तो कोई पैसे की दिक्कत तो नहीं। मैं कभी वही नहीं करता यार, पैसे लगे हैं, मैं तो ये लेकिन कहता वो हूँ वो छह समय साल चला गए जाता है, हैं। वही तो, वो कभी नहीं आ सकता जिंदगी में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी वेट ना करे, ट्रीटमेंट तुरंत ले और अभी भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं भाई। विश्वास करके कह रहा हूँ, जितने भी मेरे भाई सुन रहे हो दुनिया में, अगर अभी भी कुछ इच्छा रह गई हो किसी भाई की आईबीएस वाले की जो ठीक ना हुआ हो, वो एक बार मेरे पास जरूर आए। और जिसकी इच्छा अभी भी रह रही हो कि भाई यहाँ कुछ ड्रामेबाजी चल रही है, तो भाई कोई बात नहीं, दुनिया घूम लो, हाँ। है नहीं, कि नहीं? उनसे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार कि आप ज्यादा नहीं, 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट ले मेरी लें। मत सुनो, है तो वैसे मैं भी आईबीएस से निकला हुआ हूँ, हाँ, ये भाई मैं खुद वरुण भी है मैं उनसे ये भी कुछ आईबीएस से निकला हुआ है, कम से कम मेरी ना इनकी सुनो। कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा 1 महीने आप ट्रीटमेंट ले लो, मत विश्वास करो आप, बस बस, नहीं लो आप ट्रीटमेंट। आप 1 महीने ले लो, 1 महीने का जो इनका छोटा सा चार्जेज है वही देना, आप कुछ नहीं। बस 1 महीने, ज्यादा समय भी नहीं, आप फर्क देख लेना क्या है। वही तो बात है यार। खुद को उस बात विश्वास हो जाएगा ना, खुद के शरीर जो रिस्पॉन्स देगी तब तो विश्वास होगा ना कि हाँ सही है। बिल्कुल। बस यही है। चलो बिना ट्राई किए हुए ऐसा वहम में नहीं जीना चाहिए। वरुण, बहुत अच्छी बात है यार, आज तुमने ऑडियो दे के ना दिल खुश कर दिया भाई। पता, मैं सोचता था कि यार उसने वरुण ने ऑडियो नहीं दिया, वो ठीक भी हो चुका है पूरी तरीके से, ऑडियो नहीं दिया, फिर भी नहीं, मुझे, थोड़ा चलो सा मैंने सोचा रहता है यार ना चलो कि कोई बात नहीं, अपनी अपनी लाइफ है, थोड़ा पता नहीं क्या अपना इशू होगा। ट्रीटमेंट छूटे हुए मेरे, नहीं मेडिसिन वेडिसिन छूटे हुए, अभी मेरा ट्रीटमेंट बंद हुए मान लो अब 4-5 महीने हो गए, तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी कि हाँ 5-6 महीने तक बंद हो जाए तो भी मैं ठीक रहूं। तो अब मैं तो वैसा है, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मेडिसिन भी बंद है। तो उसीलिए हम्म। मैं बोला कि आप अभी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बंदे नंबर मांगेंगे तुम्हारा। हाँ, यार मैं लोगों को नंबर क्योंकि इसलिए रिजल्ट नहीं देता चाहिए। ना, पता क्या है, अपनी अपनी लाइफ होती है फिर। आईबीएस वालों को तो मैं अच्छी खासी भली भांति जो है जानता हूँ, कितना टॉर्चर करते हैं, मुझे ही करते हैं। वो उसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेंटली ना परेशान रहते हैं। मैं भी कितना परेशान किया हूँ वो तो आपको। बहुत है, मैं मानता हूँ, मेरा तो ये काम है, अगर मैं तुम्हारा नंबर दे दूं तो तुम्हें हैंग कर देंगे भाई। सही बात है, क्योंकि अपन खुद गुजर चुके हैं, खुद जानते हैं हाँ, तो मैं नहीं कैसे। चाहता मेरा कोई भी पेशेंट जो है दोबारा इसकी चपेट में आए, इसलिए मैं नंबर नहीं देता भाई, बिल्कुल भी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है आप। तो वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और जो है अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा रखना दोस्त, अपना जो है खाना, अच्छा खाना, दूषित चीजों से बचना, दूषित लाइफ से बचना, सीधी सी बात। बस बस, ठीक है। जान है तो जहान है। बिल्कुल। स्वस्थ है तो आदमी एकदम समृद्ध है, हर चीज सही है। ठीक है।
तो ठीक है। दिवाली कैसी रही आपकी? दिवाली एकदम बढ़िया। पिछले कई सालों से लगभग मुझे लगता है कि 5 सालों से मैं कई भी त्योहारों पे मिठाइयाँ नहीं खाता था। ओहो, इस दिवाली पे दबा के खाया यार इस हूँ। दीपावली पे मेरी बंद होगी। वो मुझे खांसी हुई थी ना बहुत ज्यादा, और मैं अच्छा स्टिक अच्छा। इतना ज्यादा हूँ अपने परहेज को लेके किसी चीज को भी। जैसे कि मुझे फीवर हुआ था, फीवर में डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि जिम में भी बंद करनी पड़ेगी भाई। कोच साहब अच्छा जिम बंद करनी पड़ेगी, मैंने कहा यार ये तो बड़ा भारी हो गया काम। फिर कोई बात कहने नहीं, वो लगी दोबारा ठीक हो जाएगा, उससे अच्छी टेंशन नहीं। फिर उसकी वजह से गले में इन्फेक्शन हो गया, खांसी हो गई, तो फिर त्योहार का मौसम था, त्योहार में घर वालों ने कहा भी एक आध खा ले, क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने कहा ना भाई अरे ठीक हो जाओ पहले। टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका तो त्योहार अब आ रहा है ना, शादी करने जा रहे हो। असली चल त्योहार तो आ ही रहा है। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई यार बात करके, बहुत ज्यादा खुशी हुई। ठीक है बहुत भाई, बहुत धन्यवाद। ठीक है। ओके ब्रो।